आपका मतलब ये है अपने आप प्रोपोगंडा करना और ये सब जगह ओपन हो गए। अब ये समेट रहे हैं और समेट के ये लोग भागने के प्रयास में। हकीकत ये है, ताजुब की बात ये है कि 7 जून की नेक्स्ट डेट पड़ी है। इसके पहले 15 अप्रैल को डेट हुई थी, उसके बावजूद भी आज डेट थी, ये लोग गए नहीं। और ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका जो एडवोकेट है वो क्या बोल रहा है कि जो इनके गुजरात आप पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है प्रणव ठक्कर, वो कह रहा हमारे पास कोई सूचना ही नहीं, कोई सम्मन अम्मन नहीं मिला, जबकि बाकायदे इनको सम्मन वगैरह मिला, सब बातें। तो ये डर रहे हैं और ये लोग हवाई वो आरोप लगा गए थे। ये आपकी नस नस में इनका जो आका है केजरीवाल, वो जाता था अरुण जेटली के यहाँ पैर छूता था, खुद जा कर के अपनी फैमिली के साथ जा कर के पैर छूता था, उनके पैर दाबने लगा। जब बहुत पैरों में पड़ा तो अरुण जेटली ने कहा कि हमारे पैर क्यों पकड़ रहे हो, मैं तुमको ऐसे माफ़ कर दूंगा, तुम लोग ना परेशान ना हो। और जो संदीप दीक्षित कह रहे थे कि इसको पब्लिक वो पुलिस ले जाएगी और ये जेल में जाएगा पहला मुख्यमंत्री, तो हमको बड़ा डर लग रहा है कहीं पब्लिक कुछ इनसे बदतमीजी ना करे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियों को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था और अब अरविंद केजरीवाल और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। दरअसल अब अहमदाबाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया है, नोटिस जारी किया है और साथ ही कोर्ट में 7 जून को पेश होने का आदेश दिया है। बता दें गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर के मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे और बार बार यह आरोप लगाया जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री मोदी के पास डिग्री है वो फर्जी डिग्री है, जिसके बाद अब गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा यह संज्ञान लिया गया है। तो इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरीके से अहमदाबाद कोर्ट ने ये जो समन जारी किया है, नोटिस भेजा है, तो कितनी ज्यादा मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह? देखिए, ऐसा है, इनका क्या है, आपका मतलब यह है अपने आप प्रोपोगंडा करना और ये सब जगह ओपन हो गए। अब ये समेट रहे हैं और समेट के ये लोग भागने के प्रयास में। हकीकत ये है, और आपको बतलाना, इनके बहुत से आदमी जेल चले गए हैं, इनको भी ईडी ने बुलाया था, संजय सिंह का भी। तो ये लोग इस समय हैं सिर्फ हाईलाइट होने के लिए प्रोपोगंडा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जिस तरह बोल रहे हैं इस तरह से कोई भी लीडर कभी बोलता नहीं था, सिर्फ ये हाईलाइट रहे हैं और कोई इनके पास काम नहीं। ताजुब की बात ये है कि 7 जून की नेक्स्ट डेट पड़ी है। इसके पहले 15 अप्रैल को डेट हुई थी, उसके बावजूद भी आज डेट थी, ये लोग गए नहीं। और ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका जो एडवोकेट है वो क्या बोल रहा है कि जो इनके गुजरात आप पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है प्रणव ठक्कर, वो कह रहा हमारे पास कोई सूचना ही नहीं, कोई सम्मन अम्मन नहीं मिला, जबकि बाकायदे इनको सम्मन वगैरह मिला, सब बातें। तो ये डर रहे हैं और ये लोग हवाई वो आरोप लगा गए थे। ये आपकी नस नस में इनका जो आका है केजरीवाल, वो जाता था अरुण जेटली के यहाँ पैर छूता था, खुद जा कर के अपनी फैमिली के साथ जा कर के पैर छूता था, उनके पैर दाबने लगा। जब बहुत पैरों में पड़ा तो अरुण जेटली ने कहा कि हमारे पैर क्यों पकड़ रहे हो, मैं तुमको ऐसे माफ़ कर दूंगा, तुम लोग ना परेशान ना हो। जाकर माफ़ी मांगने लगा बहुत बुरी तरीके से जा कर के। ये सब लोग इनके साथ, ये सब आपके लोग गए, ये मनीष सिसोदिया भी गया। तो बाद में उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुमने झूठा मुकदमा, तो उसने माफ़ी मांगी, हमसे गलती हो गई, हम राजनीति रूम में बोल गए, हम आपके कभी विरोधी नहीं, हम जो बात कह रहे थे गलत। फिर इसने आके सदन में ये वहाँ जाके कोर्ट में माफ़ी मांग ली, उन्होंने माफ़ कर दिया। गडकरी ने भी इसको माफ़ कर दिया, जब इसने हाथ जोड़े माफ़ कर दिया। अब ये क्या, ये लोग आरोप लगा गए, अब वहाँ जा नहीं रहे हैं, चूँकि इसके पहले कोर्ट इनको लताड़ चुकी। जिस यूनिवर्सिटी से मोदी ने
ग्रेजुएशन और सब कोर्स किया था, वो ऑलरेडी अपने यहाँ उस समय वो कर चुकी। जब मोदी चीफ मिनिस्टर बने थे तब उसने फंक्शन किया था। इसके अलावा वो ओल्ड स्टूडेंट में उनका नाम, उनके पास सर्टिफिकेट है। उस तरह समय का जो गजट है वहाँ का, वो दुर्लभ गजट, उसमें उसका नाम उसमें एंट्री नहीं हो सकती। वहाँ का बाकायदे उनका रोल नंबर, किताब और उसको उनका वो पेपर का वो है, पेपर का अनुक्रमांक है, रिजल्ट का है, और टेबुलेशन गया बनने उसका है, जहाँ जहाँ कापियाँ जची सब उसका उल्लेख है। कापियों का भी है, कापी में उनको नंबर जो मिले, उस ज़माने की कापियाँ दूसरी होती थी, रोल नंबर का स्टाइल दूसरा था। जो रोल नंबर जितने नंबर का उसी समय चलता था। अब वहाँ पे रोल नंबर 8 नंबर का है, उस समय 5 या 6 नंबर का था। तो सारी चीज़ें वो हो गई। अब इनका ये करके यही करके हाईलाइट हो रहा है, तो ये गए इस कारण नहीं। अच्छा, आप ये जो बातें कह रहे हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मोदी की तमाम डिटेल्स हैं उनके डिग्री को लेकर के, और गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्राउड फील भी किया है कि प्रधानमंत्री ने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकायदा एलुमनाई की लिस्ट में उन्हें नोटिफाई किया गया है। इसके बावजूद क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या इस संदर्भ में जानकारी नहीं है? क्या उन्हें वेबसाइट चेक करने नहीं आता, जिसकी वजह से वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के सवाल उठाते थे? देखिए, ऐसा है, एक वो कहावत है कि गधा चाहे जितना बूढ़ा हो जाए करेगा ढेचू ढेचू ढेचू। तो ये एक आदत होती है, आदमी की होती है, जानवर की होती है। आपने देखा हो जो सबसे पढ़ा लिखा था वो त्रेता युग में रावण था। रावण के 10 बुद्धि थी। और हमको लगता है कि आप पार्टी में कुछ लोगों की पता नहीं किस कलम से लिखी गई है, इनकी मुकद्दर, इनकी तकदीर यही नहीं समझ में आती है, ये काहे की कलम से लिखी गई है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये सब होने के बावजूद भी जो आदमी, आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिए देना है, 45 रुपए का मफलर पहनता हो और 45 करोड़ रुपए के रंग महल में रहता था। हम बता रहे हैं नहीं आनी चाहिए वो पोजीशन कि एक बार जब 45 का पढ़ते थे तो आप समझ लीजिए किसी ने इनसे बदतमीजी कर दी थी, किसी बदतमीज ने इनको बुला करके पास में। अब इनकी जो पोजीशन है, अब इनको जनता का थप्पड़ पड़ेगा, और जनता का थप्पड़ पड़ रहा है कि जनता के पैसे से इन्होंने ये ऐश करना है और बैठ करके सिर्फ आरोप लगाना। और रेस होता क्या, बड़े छोटे लोग क्या करते हैं, रेस के घोड़े पे टंगड़ी मारते हैं, तो रेस घोड़ा होता बड़बड़ा के गिर जाता, मगर कभी कभी घोड़ा ऐसा भी होता कि उल्टी लत्ती मार देता। ये इसी चक्कर में ये हमेशा बड़े का ख्वाब देखते रहे, पहले मुख्यमंत्री देखते रहे, प्रधानमंत्री देखते रहे। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए इस व्यक्ति का। एक बार ये जब चीफ मिनिस्टर बन गया धोखे से, तो ये कपड़े अपड़े पहन के कांग्रेस के समर्थक सूट वूट पहन के अपनी फैमिली के साथ राष्ट्रपति के बगल में जा रहा था 26 जनवरी में। मतलब कितना बड़ा इसको मूर्खता कहेंगे या मूर्ख चीफ मिनिस्टर इस तरह की हरकत कर रहा। राष्ट्रपति कितनी बड़ी चीज़ है, उसमें के बगल में प्रधानमंत्री नहीं खड़ा हो सकता, राष्ट्रपति बड़ा। 26 जनवरी में कोई अधिकार ही नहीं है, वहाँ जाके खड़ा हो रहा था, तब इसको झड़का गया, किनारे किया गया। तो इनकी आदत है केजरीवाल की उल्टा सीधा बोलने लगने। अब ये डर रहा है, तो डरने की वजह से ये संजय सिंह नहीं जा रहा है। नहीं, सवाल ये है कि खुद को तो अरविंद केजरीवाल IITian कहते हैं कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन क्या वो इतने भी काबिल नहीं है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो डिटेल्स मौजूद है उसे वो देख सकें? अगर मान लीजिए वो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी नहीं देखते हैं, तो ये चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन की भी वेबसाइट पर है, वहाँ पर भी वो जा करके देख सकते हैं। इसी के साथ ही वो चौथी पास राजा का कह करके वो कमेंट करते हैं। मैडम, इस आपको बता दें, जो वेबसाइट का है ये अभी का चला है, हो सकता है वेबसाइट फ्रॉड हो या वो हो। वेबसाइट जब चली नहीं थी उसके पहले से वहाँ एंट्री है, पुराने उसमें रोल नंबर, उनकी कापियाँ हैं, उनके बाकायदे उस समय नंबर, उस समय के जो पीले कागज़ हैं, अब बड़े बड़े रजिस्टर हैं, टेबलेशन शीट में उनका वो जचने गया, उसका जब रिसीविंग हुई वहाँ से उनका वो उसको बोलते हैं जो प्रवेश पत्र होता, उसका वो सब टैली हुई। गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनको कई बार कहा कि इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी ने मुकदमा दायर किया गुस्सा करके
मतलब ये तो मोदी की चलिए वो कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा, तो हो सकता है वेबसाइट वगैरह अभी चली उसमें कुछ टेक्निकल हो सकती, मगर इसके पहले वो प्रैक्टिकल है, लिखा पढ़ी का है। तो ये आपको बता रहे सिर्फ बदनाम करने की, ये आदमी क्या करता, माफ़ी मांग लेता। ऐसे शीला दीक्षित के लिए कह रहा था तो शीला दीक्षित के पास चला गया, पैरों पड़ा, जब ये चीफ मिनिस्टर बन गया तो फिर उन्होंने माफ़ कर दिया और शीला दीक्षित एक्सपायर हो गई। तो ये आदमी एक्चुअली में जो है, ये आप मान लीजिए इसको आप एक प्रकार से कहिए जिल्ले इलाही केजरी बिन तुगलक, इसको जिल्ले इलाही केजरी बिन तुगलक कहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ एक राजा तुगलक आया था जिसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे, ये दूसरा राजा आया। और जो संदीप दीक्षित कह रहे थे कि इसको पब्लिक वो पुलिस ले जाएगी और ये जेल में जाएगा पहला मुख्यमंत्री, तो हमको बड़ा डर लग रहा है कहीं पब्लिक को जिनसे बदतमीजी ना करे, इसलिए अच्छा फोर्स लगा रखें। आज भी मैं एक चीज़ की तारीफ़ ही करूँगा, आज पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि जो सिसोदिया की सुरक्षा में आज उनको सुरक्षा में लिए रहे, नहीं तो कोई का थप्पड़ अप्पड़ मार देता, तो इनको बचा लिया। आजकल बड़ा ज़माना ख़राब है, अतीक का देखिए वो हो गया था, तो आज भी अच्छा काम किया। मगर ये लोग इतने डरपोक हैं, ये जाएंगे नहीं, अभी तक गए नहीं जाएंगे, चूँकि ये आरोप लगाते हैं। ये सिर्फ इनको आप समझ लीजिए ये बातचीत के खिलाड़ी हैं या बातचीत के पहलवान हैं। दिल्ली में कैसे नहीं बीसी, तो ये बीसी है, प्योर बीसी हैं, मतलब बातचीत के बस ये राजा हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से देखने को मिला था कि अहमदाबाद कोर्ट ने ही अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई थी इसी डिग्री के मामले को लेकर के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना जहां समय बर्बाद किया था तो कोर्ट का भी समय बर्बाद किया था इस डिग्री मामले को लेकर के, और इसी के साथ ही कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी केजरीवाल पर ठोका था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मुकदमा है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा दायर किया गया है। उनका कहना है कि हमारी यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल किया गया है और अब लोगों की ये धारणा बन चुकी है कि गुजरात यूनिवर्सिटी इस तरीके से फर्जी डिग्रियां दिलवाती हैं लोगों को, जिसकी वजह से ये केस गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा दायर किया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।